हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मेसी क्लासेस चैनल में। इस वीडियो में आपको यह बताऊंगा कि अगर आप डी फार्मा सेकेंड ईयर में हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करें कि डी फार्मा सेकेंड ईयर हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, तो मैं इस वीडियो में आपको वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊँगा जो एग्ज़ाम में जिससे एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन आना पक्का होता है। जिसको अगर आपको विश्वास ना हो, इसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को मैंने खुद एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा स्कोर किया है, जिसका मैं वीडियो बनाया हूँ। मार्कशीट को मैंने लाइव दिखाया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं कि हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में आपका दोस्त, आपका भाई कितना अच्छा नंबर लाया है इसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ के। तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला चैप्टर आ गया हॉस्पिटल फार्मेसी, जो कि इम्पोर्टेंट है। आपको यहाँ पे देख सकते हैं 3 स्टार मैंने लगाया है। तो हॉस्पिटल फार्मेसी में इसका डेफिनेशन पूछा जाएगा, इसका स्कोप क्या है, इसका नेशनल और इंटरनेशनल सिनेरियो क्या होने वाला है, क्या होता है, ये पूछा आपका जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है और एक फार्मासिस्ट का, उसका क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस पूछा जाता है। रिक्वायरमेंट क्या आ गया, फिर वर्कलोड रिक्वायरमेंट क्या हो गया, ये पूछा जाता है। इसके बाद यहाँ पे अगला है GPP, मतलब गुड फार्मेसी प्रैक्टिस इन हॉस्पिटल। तो गुड फार्मेसी प्रैक्टिस हॉस्पिटल में क्या होता है, ये आपका पूछा जाएगा। तो यहाँ पे इसके बाद ये हॉस्पिटल फार्मेसी स्टैंडर्ड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको हल्का सा देख लेना है। यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू NAQS गाइडलाइंस एंड NABH एक्रेडिटेशन हो गया एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे चैप्टर 2 आता है डिफरेंट कमिटीज़ इन हॉस्पिटल फार्मेसी, जो भी विभिन्न प्रकार के कमेटी होते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी में। जिससे हो गया फार्मेसी एंड थेरेपेटिक्स कमेटी हो गया, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या इसमें कैसे बनाता है, इसका कंपोजिशन क्या है, इसमें कौन कौन लोग होते हैं, कैसे बनता है और इसका क्या काम होता है, ये पूछा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं स्टार लगाए हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे इसके बाद हॉस्पिटल फार्मूले के बारे में पूछा जाएगा, इसका डेफिनेशन हो गया, प्रोसेस क्या हो गया, डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ हॉस्पिटल फार्मूले का क्या यूज होता है। तो इसके बाद इसका इस सेकंड चैप्टर में अगला टॉपिक आ गया इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, ये आपको पूछा ही जाता है इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी के बारे में। तो इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी का रोल क्या होता है, जो फार्मासिस्ट होते हैं उनका रोल क्या होता है, प्रिवेंशन एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी के अंदर आपको क्या रोल होता है, फार्मासिस्ट को जो भी प्रिवेंटिंग होता है, जो भी एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता है, उसके बचाव के लिए फार्मासिस्ट का क्या महत्व होता है, ये पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। इसके बाद चैप्टर 3 के बारे में आ जाते हैं। चैप्टर 3 में आते हैं जब, तो यहाँ पे सप्लाई चेन एंड इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में है। तो इसमें यहाँ पे देख सकते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स हो गया, जैसे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हो गया, री ऑर्डर क्वांटिटी लेवल हो गया, इन्वेंट्री टर्नओवर्स हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपको पढ़ लेना है। सेंटर ड्रग स्टोर होगा, इसको हल्का सा पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पे FEFO यानी फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में पढ़ लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपका 2 या 3 नंबर में पूछा जाता है, या आपका 1 मार्क्स पूछ लेगा, फुल फॉर्म इसका पूछ लेता है। तो यहाँ पे एक्सपायरी ड्रग रिमूवर एंड हैंडलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ नार्कोटिक साइकोटॉक्सिक ड्रग्स के बारे में आपको पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे चैप्टर 3 में आपको इन टॉपिक को पढ़ लेना है जो मैं अंडरलाइन किया हूँ। तो इसके बाद चैप्टर 4 आ जाता है। चैप्टर 4 में आपको देख सकते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक है ये। तो यहाँ पे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इन पेशेंट हो गया चाहे आउट पेशेंट हो गया, इसके डिफिनेशन के बारे में पढ़ लेना है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ लेना है। ठीक है, इसके बाद फ्लोर स्टॉक मेथड क्या होगा, यूनिट डोज क्या हो गया, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या होता है, ड्रग बास्केट मेथड क्या हो गया, ये आपको पढ़ लेना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग टू ICCU एंड ICU इमरजेंसी वार्ड्स हो गया, ये आपको पढ़ लेना है। जैसे ऑटोमेट ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम एंड डिवाइसेस क्या होते हैं, ये आपको पढ़ लेना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपका आ जाता है चैप्टर 5 में। इसमें हो गया कंपाउंडिंग इन हॉस्पिटल, बल्क कंपाउंडिंग, IV एडमिक्सचर हो गया, सर्विस हो गया, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन हो गया,
ये आपको पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल पैरामीटर न्यूट्रिशन पूछा जाता है। IV एडमिक्सचर पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 6 चैप्टर आ गया आपका, जो कि 3 स्टार लगा है यहाँ पे। इसका 5 नंबर में पूछा जाता है एडिटिव फार्मास्यूटिकल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें एडिटिव फार्मास्यूटिकल्स का स्टोरेज कैसे होता है, डिस्पेंसिंग एंड डिस्पोजल ऑफ एडिटिव फार्मास्यूटिकल्स, कैसे इसका डिस्पेंसिंग होता है, कैसे इसे नष्ट किया जाता है, इस बारे में आपको पढ़ लेना है, अच्छे से जान लेना है। इसके बाद आपका आ जाता है चैप्टर 7 में, जिसे शॉर्ट नोट में इसको पूछा जाता है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स इन हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस। जो भी हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस होती में कौन कौन से कंप्यूटर एप्लीकेशन यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, जो भी यूज होता है हॉस्पिटल फार्मेसी में, उसका नेम हो गया, उसका क्या काम होता है, कैसे काम करता है, आपको उस बारे में पढ़ लेना है। इसके बाद आ गया आपका चैप्टर 8 हो गया, जिसका नाम है क्लिनिकल फार्मेसी। तो क्लिनिकल फार्मेसी में आपका डेफिनेशन पूछा जाता है, कभी कभार डेफिनेशन पूछ लेता है, स्कोप भी पूछ लेगा, और डेवलपमेंट इन इंडिया, क्या इंडिया में क्या कैसे डेवलप हुआ, मतलब क्या स्थिति है और कैसे अदर देश में डेवलप हुआ है, ये सब आपको पढ़ लेना है। तो यहाँ पे कुछ टेक्निकल डेफिनेशन हो गया, कॉमन टर्मिनोलॉजीज हो गया, उसको आपको देख लेना है, जैसे OD हो गया, BD हो गया, इसके बारे में देख लेना है। जो भी डॉक्टर शॉर्टकट यूज करते हैं टेक्निकल टर्म्स, उसको पढ़ लेना है अच्छे से। वो पूछा जाता है, 1 मार्क्स में पूछा जाएगा आपका, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ये हल्का से देख लेना है आपको ये भी। इसके बाद यहाँ पे डेली एक्टिविटीज़ ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। जो भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं उनके डेली एक्टिविटी क्या होते हैं, उसका डेफिनेशन क्या हो गया, गोल क्या हो गया और प्रोसीड्यूर क्या हो गया, मतलब 7 है ना, 7 स्टेप है, इन स्टेप में इनका क्या क्या रोल होता है, इसको पढ़ लेना है आपको एक बार। इसके बाद फार्मास्यूटिकल केयर तो इम्पॉर्टेंट है नहीं, लेकिन हल्का सा आपको देख लेना है। इसके बाद मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट एंड होम मेडिकेशन रिव्यू, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ के जाना है, इसको आपको छोड़ना नहीं है, ये आपका पूछा जाएगा। इसके बाद आपका चैप्टर 10 आ गया, जिसमें जो भी टेस्ट होते हैं, जैसे क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट यूज इन द इवैल्यूएशन ऑफ डिजीज स्टेट सिग्निफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स। जैसे आपका टेस्ट में कौन कौन से ज़्यादा पूछा जाता है, आपका हर साल पूछा जाएगा, जैसे लीवर फंक्शन टेस्ट में पूछ लेगा, रेनल टेस्ट हो गया, फिर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस क्या हो गया, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, यानी 1 2 3 4 में से आपको कोई से भी 2 पूछ लेगा आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हर बार पूछा जाता है, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका। पॉइजनिंग हो गया, पॉइजनिंग में हो गया टाइप ऑफ पॉइजनिंग हो गया, कितने टाइप के होते हैं पॉइजनिंग, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सिखाते हैं, और उसके एंटीडोट क्या होते हैं, उसके दवाई क्या होते हैं, ये आपकी पॉइजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी 5 स्टार मैंने लगाया है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आया भी था, बहुत 5 नंबर में आया था कि 1 नंबर में इसका एंटीडोट पूछा गया था, यूनिवर्सल एंटीडोट क्या होता है, ये सब पूछा गया था। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन का देखना चाहते हैं इस चैप्टर का, तो मैं 2 वीडियो का लिंक में भी डिस्कशन दे रहा हूँ, आप उसको देख सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे आया था इसका। इसके बाद आपका आ गया ड्रग एंड पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर एंड देयर सर्विसेज, ये आपको पढ़ लेना है हल्का फुल्का, कैसे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया जाता है, ये क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं, डेफिनेशन क्या हो, ये हल्का से पढ़ लेना है आपको, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके बाद आपका आता है फार्माको विजिलेंस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, पूछा जाएगा आपका, डिफिनेशन पूछा जाएगा, एम पूछा जाएगा, स्कोप क्या होता है, और ओवरव्यू ऑफ फार्माको विजिलेंस, मतलब एक आपको ओवरव्यू ब्रीफ में ओवरव्यू देना होगा इसके बारे में। तो इसके बाद आता है चैप्टर 13, जिसे मेडिकेशन एरर बोलते हैं, इसका डेफिनेशन पूछा जाएगा, इसका टाइप्स हो गया, कॉन्सिक्वेंस हो गया, ठीक है। इसका स्ट्रेटजी टू मिनिमाइज मेडिकेशन एरर्स, जो भी मेडिकेशन एरर होते हैं उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, फिर लासा ड्रग्स क्या होते हैं, टालमेल लेटरिंग एज पर ISBMP क्या होते हैं, अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि ये आपका कॉमन है, बहुत आसानी से याद हो जाता है, क्योंकि ये डेली यूजेस में आपके आएंगे, ये पूछा जाएगा। तो इसके बाद आपका ड्रग इंट्रैक्शन के बारे में पूछ लेगा, जैसे डिफिनेशन क्या होगा, कितने प्रकार के ड्रग इंट्रैक्शन होते हैं, टाइप हो गया, सिग्निफिकेंस ऑफ इंट्रैक्शन, क्या महत्व होते हैं, कैसे आप पहचानोगे विशेषताएँ कि ड्रग का इंट्रैक्शन हुआ है किसी भी पेशेंट में। तो ये सब चीज़ आपको पढ़ना है, जो मैं बताया हूँ उसको पढ़ना है, जो मैं नहीं बताया उसको हल्का सा आपको देख लेना है, समझ लेना है, क्योंकि आपको आगे भी ये काम देगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तब इसमें आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा हर चीज़ के बारे में। तो दोस्तों, आप वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा।
मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय दोस्त।